जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपके अपने संस्थान गुप्ता कोचिंग क्लासेस द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं अभिषेक गुप्ता एक बार फिर से एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी कल भी थी और शायद, लेकिन जो ऑफिशियल छुट्टी है वो आज है। तो कल के लिए भी, आज के लिए सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ सभी को। सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहे, भगवान श्री कृष्ण अपनी छत्र छाया आप पर बनाए रखे और आप इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचे रहे और अच्छी से अपनी पढ़ाई लिखाई भी करते रहे। भगवान श्री कृष्ण की जो कृपा है वो हम सब पर बनी रहे। आइए जल्दी से लाइव आ जाइए जिससे हम आज की क्लास आपकी स्टार्ट कर सके। कल मैं आपको बधाई नहीं दे पाया था, लेकिन हालांकि कृष्ण जन्माष्टमी की जो छुट्टी है वो आज है ऑफिशियल, इस वजह से मुझे लगा आज ही है, लेकिन कल आज जो भी है जो है, चलिए ठीक है। सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जल्दी से लाइव आ जाइए जिससे मैं आज की क्लास आपकी स्टार्ट कर सकूं। आइए, ये आपके अपने संस्थान द्वारा, गुप्ता कोचिंग क्लासेस के द्वारा, आपका जो अपना संस्थान है उसके द्वारा हम आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं, जहां पर इस लॉकडाउन में, यानी जहां आपका स्कूल कॉलेज सब बंद है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए अच्छी तरीके से पढ़ाई करवा रहे हैं। आपकी पूरी केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं और आप भी अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सारे लोग नोट्स बना रहे हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। कल हम नील्स बोर का परवन मॉडल आपको पढ़ा रहे थे, मैंने आपको उसका गुण बताया, इसके बाद मैं उसका आपको दोष भी मैंने आपको बताया था। और हालांकि इसमें अभी कुछ टॉपिक छूट गया है, तो उस कुछ टॉपिक पर हम चर्चा पहले करेंगे। जल्दी से लाइव आ जाइए। ये आज परमाणु की अवधारणा का पार्ट 17 है, यानी 17वां पार्ट आज आपको दिया जा रहा है। 16 पार्ट आपको दिया जा चुका है और ये 16 पार्ट का प्लेलिस्ट भी बन गया है। आप जाइएगा, चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट पे देखिएगा। जो बच्चे नए हो प्लेलिस्ट पे देखेंगे, पूरा 16 पार्ट उनको लाइन से मिल जाएगा। आप 16 पार्ट देखने के बाद तब इसको देखेंगे, अच्छे तरीके से आपको सारा टॉपिक क्लियर होता हुआ चला जाएगा। आइए जल्दी से लाइव आ जाइए जिससे मैं आज की क्लास आपकी स्टार्ट कर सकूं। चलिए, तो देखिए, हम बोर के परमाणु मॉडल पढ़ा रहे थे हम आपको, और इसका हम आपको क्या पढ़ा रहे थे बताइए? दोष मैं आपको पढ़ा रहा था, कई सारे दोष मैंने आपको बताए थे। इसी के क्रम में आज कुछ दोष अभी बचे हुए हैं, इसके बाद कुछ और परमाणु मॉडल है, उसको बताने के बाद फिर आगे जैसा होगा हम आपका टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक ना? आइए अच्छे से पढ़ते रहिए। तो चलिए, दोष में देखिए, जहाँ तक आपने लिखा था उसके आगे एक दोष लिखेंगे आप ये लिखेंगे कि इनका जो परमाणु मॉडल था बच्चों ना, बोर का जो परमाणु मॉडल, वो जीमान प्रभाव की व्याख्या ना कर सका। जो बोर का परमाणु मॉडल था वो जीमान प्रभाव की व्याख्या ना कर सका। बोर का परमाणु मॉडल जीमान प्रभाव की व्याख्या ना कर सका। जीमान प्रभाव की व्याख्या ना कर सका। बोर का जो परमाणु मॉडल है वो जीमान प्रभाव की व्याख्या ना कर सका। इतना लिखने के बाद आप हेडिंग डालेंगे जीमान प्रभाव। हम आपको बताने चलना है क्या होता है जीमान प्रभाव, ठीक? देखो आप इधर, आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, इधर ये आपका परमाणु है, ये आपका क्या है बताइए? कोई परमाणु है, ठीक ना? और क्या हो रहा है बच्चों, इस परमाणु से विकिरण निकल रही है। विकिरण मतलब लाइट, विकिरण मतलब क्या? प्रकाश। बताया था ना मैंने आपको, विकिरण मतलब प्रकाश। मान लीजिए कोई परमाणु है और इस परमाणु से विकिरण का उत्सर्जन हो रहा है। विकिरण का क्या हो रहा है बताइए? आप कहेंगे सर विकिरण का उत्सर्जन मतलब विकिरण निकल रहा है, लाइट निकल रही है। मान लीजिए कोई परमाणु है और इस परमाणु से विकिरण का क्या हो रहा है बताइए? उत्सर्जन हो रहा है। और अगर हम इस परमाणु को किसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में रख दें, किसके प्रभाव में रख दें? चुंबकीय क्षेत्र। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। अगर हम इसे चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में रख दें, यानी कि हम ऐसे जगह रखें जहां चुंबक का प्रभाव हो, कहने क्या मतलब है कि जब किसी परमाणु से विकिरण का क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है, और अगर हम उस परमाणु को चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में रख देते हैं तो ये जो विकिरण है, ये विकिरण क्या हो जाता है? स्पेक्ट्रम में विभक्त हो जाता है, कई सारे स्पेक्ट्रम में विभक्त हो जाता है, कई सारी स्पेक्ट्रम रेखाओं में विभक्त हो जाता है। इस तरीके से स्पेक्ट्रम रेखा ऐसे बनता है नहीं बनता? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला बताओ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाली रेखा ऐसी बनती थी नहीं बनती थी? मैंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाया है आपको,
मतलब क्या होता है, जब किसी परमाणु से विकिरण का क्या हो रहा है बताइए, उत्सर्जन हो रहा है। और अगर हम इसे चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, किस में रख दें, अगर हम इसे चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये जो विकिरण है, प्रकाश है, वो कई सारे स्पेक्ट्रम रेखाओं में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इन्हीं को हम जीमान प्रभाव कहते हैं, इन्हीं को जीमान प्रभाव कहा जाता है। बता, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। यानी मान लीजिए कोई परमाणु है, इस परमाणु से विकिरण का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। और विकिरण उत्सर्जन होने के बाद इन्हें हम कहाँ रख दे रहे हैं, इन्हें हम किसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में रख दिए, यानी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है। तो क्या होगा, यह जो स्पेक्ट्रम, यह जो लाइन है विकिरण वाली, ये विकिरण वाली लाइन है, ये प्रकाश क्या होगा, कई सारे स्पेक्ट्रम के रेखाओं में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं। और इन्हीं को हम कहते हैं जीमान प्रभाव। इन्हीं को किस नाम से जाना जाता है बताइए बच्चों, तो हम इन्हीं को कहेंगे जीमान प्रभाव। बता, क्लियर हुआ यहाँ तक का टॉपिक? अगर यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हो गया हो तो बताएं आप जल्दी से। चलिए, क्लियर हुआ ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप इसको जीमान प्रभाव लिख लेंगे, ठीक ना। अब एक और परमाणु मॉडल हमको पढ़ना है। देखिए, ये हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है जो हम आपको बताना चल रहा है, जो परमाणु मॉडल, लेकिन आप पढ़ लीजिए क्योंकि आगे आपको काम देगा थोड़ा सा, ठीक ना। तो आप हेडिंग डालेंगे सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल, सोमरफील्ड, सोमरफील्ड, सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल, सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल, सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल। हेडिंग आप लोग डाल लीजिए अच्छे से, जल्दी जल्दी सारे लोग पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, मेहनत करके पढ़ते रहें, सब कुछ आपका तैयार हो जाएगा। और आपको केमिस्ट्री आसान भी लग रही होगी, कहीं भी आपको केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ये मेरा आपसे वादा है। चलो देखो इधर, हम यहाँ पे दो चीज़ बनाए हैं। एक ये जो गोला सा है, ये है आपका वृत्त। ये आपका क्या है बताइए, ये आपका वृत्त है कि नहीं? गोलाकार को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। और ये थोड़ा सा जो झुका हुआ है, ये देखिए जो झुका हुआ पार्ट है ये वाला, ये वृत्त ना होकर ये आपका दीर्घ वृत्त है। ये आपका क्या है बताइए, दीर्घ वृत्त है। मैथ वाले जो बच्चे हैं उन सारे लोगों को दीर्घ वृत्त के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। मैथ में है दीर्घ वृत्त, इक्लिप्स जिसे कहते हैं, तो इन्हें हम वृत्त कहते हैं, सर्किल। और ये आपका क्या है, दीर्घ वृत्त है, इक्लिप्स के नाम से जिन्हें जाना जाता है। पहले फिगर देख लो अच्छे से, ये आपका वृत्त है और ये आपका दीर्घ वृत्त है। एकदम देख लो पहले वृत्त और दीर्घ वृत्त, क्योंकि अभी इसी का काम लगने वाला है। क्योंकि जानते ही हो हम पहले परिभाषा नहीं बताते, पहले हम एग्जाम्पल लेकर ही आपको समझाते हैं। तो पहले आप समझ लो, ये आपका गोला सा वृत्त रहेगा और अगर जो झुक जाएगा वो आपका दीर्घ वृत्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। पृथ्वी हमारी गोल नहीं है, पृथ्वी हमारी क्या है, दीर्घ वृत्ताकार है, यानी झुकी हुई है 23.5 अंश पे। पृथ्वी हमारी गोल नहीं है। पृथ्वी अगर हमको सोचे पृथ्वी हमारी गोल है तो गोल नहीं है, पृथ्वी हमारी झुकी हुई है, इस आकार की पृथ्वी है। हो गया ना। अब देखो सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल क्या है, आप आराम से देखेंगे। देखिए, इन्होंने सबसे अलग बताया, इन्होंने अपना जो परमाणु मॉडल था इन्होंने सबसे अलग बताया। इन्होंने क्या बताया बच्चों, देखो जैसे इन्होंने ये बताया बच्चों कि क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं परमाणु नाभिक के चारों तरफ क्या होते रहते हैं बताइए, चक्कर लगाते रहते हैं। यही सारी चीजें बताया था, इन्होंने भी यही बताया। इन्होंने कहा हाँ भैया हम मान रहे हैं कि जो परमाणु होते हैं वो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षा में क्या करते रहते हैं। ये वृत्तीय है तो है, गोलाकार तो है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो परमाणु नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षा में क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और चक्कर लगाते लगाते गति करते करते एक ऐसी स्थिति आती है कि ये वृत्त से होकर, यानी कि इनका जो आकार है वो वृत्तीय आकार ना होकर धीरे धीरे दीर्घ वृत्तीय आकार होने लगता है। कैसा आकार होने लगता है, दीर्घ वृत्तीय आकार होने लगता है। यही इनका पहला परमाणु मॉडल था। समझे ना, कुछ समझ में आ रहा है। इन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ क्या करते हैं, वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। और चक्कर लगाते लगाते जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते लगाते वो दीर्घ वृत्तीय पथ पर भी घूमने लगते हैं, दीर्घ वृत्ताकार गति करने लगते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, यही पहला हमारा परमाणु मॉडल का है, यानी सोमरफील्ड का ये पहला सिद्धांत था। समझे ना। आप लिखेंगे कि एक ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षा पर गति करते करते
दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमने लगते हैं। दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमने लगते हैं। दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमने लगते हैं। अच्छा, वृत्त में क्या होता है बच्चों? देखो, वृत्त में ये जो बीच वाला भाग होता है इसको हम केंद्र कहते हैं। वृत्त में जो होता है ये जो बीच वाला भाग रहता है उसको हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। लेकिन दीर्घवृत्त में आप पढ़ोगे मैथ में, दीर्घवृत्त में केंद्र नहीं होता। या जो आपके अगर भाई बहन हो घर पे पूछिएगा, अगर जो मैथ पढ़े हैं इंटर में उनसे पूछिएगा, दीर्घवृत्त के बारे में बताएंगे। दीर्घवृत्त में आपका केंद्र नहीं होता, वहां पे आपका फोकस होता है। क्या होता है बताइए? दीर्घवृत्त में आपका फोकस होता है। क्या होता है? फोकस होता है। तो कहने का क्या मतलब है बच्चों? कहने का ये मतलब है कि इसमें फोकस होगा, इसमें केंद्र नहीं होगा। इसमें क्या होगा बताइए? फोकस होगा। अच्छा, नाभिक जो होता है केंद्र में होता है कि नहीं होता? वृत्त में अगर हम बात करें वृत्त में तो नाभिक केंद्र में होता है, लेकिन दीर्घवृत्त में जो नाभिक होता है वो फोकस पर स्थित होता है। तो आप लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे नाभिक दीर्घवृत्त के फोकस पर स्थित होता है। फोकस कुछ बन नहीं पाया, फिर से बना रहे हैं झुकाकर ऐसे। नाभिक दीर्घवृत्त के फोकस पर स्थित होता है। अब ये जरूरी नहीं कि नाभिक यहीं स्थित हो, फोकस जहां रहेगा इसका नाभिक वहीं स्थित रहेगा। मान लीजिए अगर फोकस यहाँ है, अगर मान लीजिए इसका फोकस यहाँ है तो नाभिक यहाँ हो जाएगा। अगर फोकस इधर है तो नाभिक इधर हो जाएगा। कोई सेंटर नहीं है, ये यहाँ पे सेंटर नहीं होगा। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई सेंटर नहीं है कि नाभिक हो जाएगा। नाभिक कहीं भी हो सकता है, जहाँ फोकस इसका रहेगा नाभिक वहीं रहेगा। ठीक ना? हाँ, तो लिख लिए कि नाभिक दीर्घवृत्त कक्षा के किसी भी फोकस पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। दीर्घवृत्तीय कक्षा के किसी भी फोकस पर क्या होते हैं बताइए? स्थित होते हैं नाभिक। क्लियर हुआ? और देखिए तीसरा ये है बच्चों कि जैसे बोर के परमाणु मॉडल में था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनका कोणीय संवेग क्या होगा? h/2π होता है। तो इससे यहाँ भी ये लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमेंगे जिनका कोणीय संवेग h/2π के बराबर होता है। जिनका कोणीय संवेग h/2π के बराबर होता है। यहाँ भी वही चीजें लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे, उन्हीं दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनका कोणीय संवेग h/2π के बराबर होता है। जिनका कोणीय संवेग h/2π के बराबर होता है। ठीक ना? तो ये थे भैया समरफील्ड का परमाणु मॉडल। अब इनका दोष भी रहेगा, इनके भी कुछ दोष हैं। इनके भी क्या है? कुछ दोष है। तो देखिए इनका दोष सेम टू सेम वही वाला है जो बोर साहब का दोष था। नील्स बोर साहब का जितना दोष था सेम टू सेम वही दोष है। तो आप देखेंगे इनका दोष पूर्वत नील्स बोर के परमाणु मॉडल पर आधारित है। अब बोर वाला जो दोष था सेम दोष इनका भी रहेगा। ठीक ना? जितना बोर का परमाणु मॉडल का दोष है सेम टू सेम दोष इनका भी रहेगा। वही दोष इनका भी है, कोई उसमें जो है चेंजिंग नहीं है। लिख लेंगे। क्लियर हो गया ना? बताएं, समझ में आ गया सारी चीजें? चलिए, हमने आपको परमाणु की अवधारणा यानी ये जो पुरानी अवधारणा है इसमें मैंने आपको कई सारी चीजें बता दी हैं। लगभग चीजें मैंने आपको बता दिया है। इसमें केवल मैंने एक टॉपिक आपको छोड़ दिया था। देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बारे में नहीं मैंने आपको बताया। मैंने खाली आपको ये बता दिया था कि किस किस वैज्ञानिक ने किया था, इनकी क्या क्या मतलब कितना आवेश होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। इनकी खोज कैसे हुई ये मैंने आपको नहीं बता दी, ये मैं भूल गया था। तो आज मैं देख रहा था वीडियो, तो ये चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में आपको नहीं बताई हैं। तो पहले ये चीज़ें पढ़ लीजिए, ये भी टॉपिक आपका क्लियर हो जाए, तब फिर आपका अगला चैप्टर नई परमाणु अवधारणा स्टार्ट किया जाए। ठीक ना? तो एक एक के बारे में हम खोज के बारे में पढ़ने कैसे कैसे इनकी खोज हुई है। समझ में आ रहा है? तो चलिए पहले हम इनके खोज के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं कि कैसे कैसे इनको कहाँ खोजा गया था। समझ में आ रहा है ना? आइए हम इनके खोज के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हेडिंग आप डालेंगे, सरल हेडिंग हम आपको बता रहे हैं। पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज। चलिए
इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक शायरी सुना देता हूँ कि ऐ जन्नत अपनी औकात में रहना, ऐ जन्नत अपनी औकात में रहना, हम तेरी जन्नत के मोहताज नहीं। ऐ जन्नत अपनी औकात में रहना, हम तेरी जन्नत के मोहताज नहीं। अरे हम श्री कृष्ण के चरणों में रहते हैं, हम श्री कृष्ण के चरणों में रहते हैं, वहाँ तेरी भी कोई औकात नहीं, वहाँ तेरी भी कोई औकात नहीं। आइए अब इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए हम नए टॉपिक पर चलते हैं। न्यूट्रॉन की खोज पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, बताइए, चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक साहब ने किया था। मैंने आपको बताया था ना कि न्यूट्रॉन की जो खोज है बच्चों, किसने किया था? उसको चैडविक साहब ने खोजा था। कैसे उन्होंने खोजा था, आइए देखते हैं। ये बात 1932 ईस्वी की है। कितने की? 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। 1932 ईस्वी में चैडविक ने क्या किया था, इन्होंने कुछ हल्के तत्व लिए थे। हल्के तो जैसे बोरान, बेरियम, ये सब बहुत हल्के तत्व होते हैं। इन्होंने क्या किया, चैडविक साहब ने क्या किया, 1932 ईस्वी में कुछ हल्के तत्व लिए, जैसे बोरान लिया या क्या लिया, बेरियम लिया या बोरान लिया, ठीक ना। और इस पर इन्होंने क्या किया, इस पर इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी कराई। किसकी? अल्फा कण। अल्फा कणों की क्या कराई? बमबारी। बमबारी माने इस तरीके से अल्फा कण को गिराई, इस पर अल्फा कण के बौछार इन्होंने ऐसे ऐसे कराया इन पर, बेरियम और बोरान पर। ध्यान समझे रहिएगा, हमारी बातों का ध्यान सुनिए। 1932 में चैडविक ने क्या किया, हल्के तत्व लिए, बोरान, बेरियम या बोरान, और इन पर इन्होंने क्या किया, इन पर इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी कराई, यानी अल्फा कणों को खूब अच्छे तरीके से गिराया। तो जैसे इन्होंने अल्फा कणों को गिराया तो क्या हुआ, इनसे जो है, इनसे कुछ उदासीन किरणों का उत्सर्जन हुआ। उदासीन किरणों के इनसे क्या हुआ बताइए, उत्सर्जन हुआ। उदासीन मतलब जिसको कोई आवेश नहीं था। उदासीन किरणों का क्या हुआ, यहाँ से उत्सर्जन हुआ, यानी यहाँ से उदासीन किरणें निकले, और इन्हीं किरणों को उन्होंने न्यूट्रॉन नाम दे दिया। इन्हीं को उन्होंने न्यूट्रॉन नाम दे दिया, समझे ना। इन्हीं को उन्होंने क्या नाम दे दिया, न्यूट्रॉन नाम दे दिया। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि चैडविक ने क्या किया, सन 1932 ईस्वी में कुछ हल्के तत्व जैसे बोरान या बेरियम लिया, और उस पर उन्होंने क्या किया, अल्फा कणों की बमबारी कराया। और जैसे ही उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी कराया तो इनसे क्या हुआ, उदासीन किरणों का क्या हुआ, उत्सर्जन हुआ, और इन्हीं उदासीन किरणों को उन्होंने न्यूट्रॉन नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बताइए, न्यूट्रॉन नाम दे दिया, न्यूट्रॉन नाम दे दिया। ठीक, इतना लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे क्या, आप ये लिखेंगे सर, आप ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन, वो बताइए परमाणु के मूल कण होते हैं नहीं होते? परमाणु के 3 मूल कण है ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो आप लिखेंगे, इसके बाद अब नई लाइन से लिखेंगे, जो न्यूट्रॉन है वो परमाणु का मूल कण होता है। न्यूट्रॉन परमाणु का क्या होता है बताइए, मूल कण होता है, जो क्या होता है, जो उदासीन होता है, जो क्या होता है, जो उदासीन होता है, यानी इन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। एकदम हम आपको सरल लैंग्वेज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अच्छे से समझ जाएं, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो क्या होता है बताइए, जो उदासीन होता है, और इसके साथ साथ इनका जो द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का, वो कितना होता है बताइए, 1.675 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम, माइनस 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये इसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम। ले लीजिए, और एक बड़ा सा नोट लिखेंगे 2000 का, एक नोट लिखेंगे 2000 का, 5 जितना आपको अच्छा लगे आप लिख लेंगे अपने हिसाब से। इसके बाद आइएगा, हमसे ले लीजिएगा। हाँ चलिए, और देखिए सितंबर से आपके स्कूल खुलने की प्लानिंग चल रही है। जो कल केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आदेश आया है, सितंबर से लगभग आपके स्कूल खुलने को प्लान बना रहे हैं कि आपके स्कूल सितंबर से खुले जाएंगे। देखिए मैं आपको साथ पीपीटी दिखा देता हूँ, अगर हमारे पास तो पड़ा हुआ, हमारे पास तो नहीं, इसमें नहीं रखा है, चलिए कोई बात नहीं। तो सितंबर में आपके स्कूल खुलने की बात चल रही है, ठीक ना। और अगर सब कुछ सही रहा तो सितंबर से स्कूल खुलेगा। हालांकि लेकिन अभी उसमें ये है कि पहले 10th और 12th वालों का खुलेंगे स्कूल, जो प्लानिंग चल रही है, पहले 10th और 12th वालों का खोलने की प्लानिंग चल रही है। हालांकि कैसे क्या होता है देखिए, जो है क्या पता पहले 9th 10th 11th 12th खोल दें, हाई स्कूल इंटर खोल दें, तो प्लानिंग आपकी चल रही है स्कूल खोलने की। चलिए कोई बात, चल रही है, अच्छी बात है। और जब तक नहीं चल रही हम आपके साथ हैं, हमारा संस्थान आपके साथ है, बस अच्छे से पढ़ते रहें।
और जो भी आपके भाई बहनों सबको बताते भी रहिए ना, सबको बता दीजिए जिससे सारे लोग इसका लाभ उठा सकें। चलिए देखिए, एक नोट में ये आप लिखेंगे, आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन तत्व होता है 1H1 वाला हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, बाकी सारे परमाणु के पास न्यूट्रॉन पाया जाता है। आप लिखेंगे हाइड्रोजन को छोड़कर से सभी तत्वों के परमाणुओं में न्यूट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर से सभी तत्वों के परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। इसको आप लिख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। कंपटीशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लिखेंगे न्यूट्रॉन के पास आपका क्या नहीं पाया जाता, बताइए। न्यूट्रॉन के पास, हाइड्रोजन के पास आपका न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, ठीक ना। अच्छे से ले लीजिए आप, नोट्स भी अच्छे से बना लीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स ले लेता हूँ। अनुराग दुबे का कमेंट है, यू आर बेस्ट सर जी, थैंक्स सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया गुप्ता थैंक यू सर जी, सभी टॉपिक सीसी है, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक कुमार नाइस वीडियो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आर.के. यादव वेरी नाइस वीडियो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश चौरसिया वाह वाह सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रांत सिंह वाह वाह, अच्छा। पंकज सिंघानिया सीसी है। आर.के. यादव समझ में आ गया सर। आलोक गौड़ जी सर, अच्छा। आर.के. यादव यस सर, थैंक्स सर जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। कमेंट्स जो आप करते हैं यकीनन इसी से हम लोगों की एनर्जी मिलती है, ठीक ना। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो इन्हीं से हम लोग भी इन्हीं से जो है एक एनर्जी मिलकर और अपना बेस्ट करते हैं। और चैनल में देखिए जितने लोग नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे चैनल को, जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और ध्यान से सुनिए, जितने नए बच्चे ग्रुप में ऐड हो चुके हैं, जितने नए बच्चे ग्रुप में ऐड हैं और जिनके पास हमारा नंबर नहीं है, वो एक बार जरूर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें 86 87 88 91 77, जिन्हें हम उन्हें ग्रुप आपके नाम से हम आपको सेव कर लें, जो आपका नाम हो, ठीक ना। क्योंकि ग्रुप में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो नंबर से हैं, उनका नाम नहीं ऐड है, तो प्लीज़ अपना नाम, अपना क्लास लिखकर हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप को जरूर कर दें, जिसे उन्हें उनके नाम से सेव कर लिया जाए, ठीक ना। तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, फिर हम कल मिलेंगे आपसे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए विश्वास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।